अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो? अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो? अगर कभी सेविंग्स नहीं हो पाई तो क्या होगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं या इन सवालों से जूझते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। ये एक सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग टॉपिक्स पर आकर बात करते हैं और हमारे यूथ के फ्यूचर में हमारे क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और हमारे करियर के अराउंड बातचीत करते हैं। तो आज का टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता का डर। आपने सुना शुरू में कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमें डर देते हैं या कुछ ऐसे डर हैं जिनसे हमें मालूम नहीं है कि जूझते कैसे हैं। तो ये सेशन उसी फियर और उसी डर को भगाने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए है। फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता का डर क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या वो हमें पुश करता है या फिर वो हमें पीछे धकेलता है और अपने करियर गोल्स और अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने से रोकता है। आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो हमारे सबसे पहले एक्सपर्ट हैं वेदांत जैन। मिस्टर वेदांत जैन एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जो 17 साल की उम्र से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज चलाई हैं और फिलहाल एक नॉन प्रॉफिट चला रहे हैं जहां पर वो बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एम्पैथी जैसी चीजें सिखाते हैं। क्योंकि वेदांत एक एंटरप्रेन्योर हैं, इसीलिए उनके लाइफ में बहुत बार असफलता आई है और उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को झेला है जिनकी लर्निंग्स वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अजय गुप्ता। अजय एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और उन्होंने बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स और अलग अलग फील्ड्स के लोगों को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे देने के लिए उनको इनकरेज किया है और कोच किया है। अजय एंथनी रॉबिन्स नाम के एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर के नंबर 1 सेल्स स्पीकर रह चुके हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सबको कोच किया है। अजय पूरी दुनिया घूम चुके हैं और उन्होंने म्यांमार, यूएसए में बच्चों के साथ भी स्कूलों में भी काम किया है। हाल ही में अजय यूनिसेफ के एम्बेसडर भी बने हैं। थैंक यू सो मच अजय और वेदांत आज हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे यूथ के साथ बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है और हमारे यूथ का आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि फियर ऑफ फेलियर, ये जो डर है फेल करने का, फेल हो जाने का, ये आता कहाँ से है? Great. Thank you, Rita, for that beautiful question. And I'm so grateful to be here. I feel our fear of failure typically comes from within, right? When we're first growing up, if we remember our parents telling us, hey, don't touch that stove, is too hot, right? And then you all of a sudden you learn what fear is, or don't go out in the rain, or don't do this and don't do that. I truly believe fear came from within us, right? We learned what fear is based on our external environment, what our parents say, and what the people grew up with, our teachers, for example. So I believe fear is just an emotion, just like happiness, just like anxiety, just like stress. It's just something that we feel. And fear typically comes from something we think about in the future or something we think about in the past, right? There is no fear in the absolute now. It's just an emotion that we're either scared of something that's going to happen in the future or something that had happened in the past that may show up again. थैंक यू अजय। आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अजय ने बात रखी है कि जो हमारा भय है या हमारा जो डर है वो एक्चुअली हमारे बहुत सारे फैक्टर से आता है, जैसे हमारा चाइल्डहुड कैसा था या फिर हमारे खुद के बिलीव्स क्या हैं। बहुत सारा फियर ऑफ फेलियर, जो फियर हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली शर्म और शर्मिंदगी से आता है। और जैसे अजय ने बहुत राइटली पॉइंट आउट करा, अगर हम उसी तरीके से अगर हम लोग खुशी या फिर अच्छे अच्छे भावों को भी अपने अंदर ढूंढ पाए तो वो एक ज्यादा बड़ी चीज है वर्सेस फियर को देखने के।
आई थिंक इसके साथ साथ जो अजय ने बहुत बड़ी बात जो मेंशन करी, वो ये मेंशन करी, और जो मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपनी अपब्रिंगिंग, हम अपने बचपन से जो हमें चीज़ें बताई जाती हैं और जो हमें समझाई जाती हैं, हम उनको कैसे देख पाएँ और हम उनको कैसे समझ पाएँ और हम उनको बारीकी से कैसे आगे बढ़ पाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। तो मुझे ये बात लगती है, और मैं फर्मली बिलीव करता हूँ व्हाट अजय इज़ सेइंग इज़ राइट। अम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर दैट, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा बहुत फ़ियर होता है वो एम्बिग्विटी, वो बिना अनजाने से आता है, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो जैसे अजय ने बोला कि या तो हम बिल्कुल वर्तमान में हैं, या फिर हम बिल्कुल भविष्य में हैं। अगर हम लोग अभी इस मोमेंट में रह पाएँ, तो वो एक अलग फीलिंग है, और एक अलग साहस है, और एक अलग फीलिंग है, जहाँ पे हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू अजय और वेदांत, हमें इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू बोथ फेस्ड फियर ऑफ फेलियर? क्या आप दोनों ने फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? डिड यू गेट आउट ऑफ इट? आपने क्या सीखा उससे, और आपकी क्या बड़ी बड़ी लर्निंग्स रही हैं फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस करने से, और क्या आज भी आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं? Yeah, absolutely. You know, it's a great question. And I've experienced fear of failure many times in my life, from, you know, the moment I first started walking to even coming on before this program. You know, am I going to say the right thing? Am I really going to make a difference? What if I don't make a difference? What if people laugh? Fear of failure is it happens to me every day. I experience it every day, and sometimes it's really small, sometimes it's really big, and sometimes it's really big. And like I said before, fear is just an emotion. It's a feeling when we get of moments of the future, or moments of the past. For example, you know, if you're studying for an exam, right, and every day up until the exam, you're scared that, hey, am I going to do well? Am I going to fail? All that fear, that emotion builds up inside of you. And the moment you sit in that exam and you answer the first question and you know the answer, fear disappears. And what shows up? Certainty, confidence, right? If you know the first answer, the possibility of you knowing the second and third is high as well, right? So fear does show up in many parts of our lives, but it's how you manage fear, right? You can say, okay, yes, I'm fearful, but I'm going to do it anyway, right? That is the beauty of fear. And fear, you can either use it for you or you can use it against you, right? When I see fear, I smile and I light up, because I know, one, I can learn from this experience, but two, I know for a fact that I've done things that I once fearful, that after doing them were no longer fearful, right? So I know like everything that's got to where I am today has got to where I am today, right? So all those fears, all those anxieties up until this point, I know I can handle it because I've handled it, right? So expect fear to show up in your life. And when it does, dance with it, play with it, and know that whatever comes your way, just know if you take massive action, you can move forward and go to the other side. तो आई थिंक ये आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि ऑनेस्टली फेलियर मैं हर रोज फेस करता हूँ, या फिर मैं हर रोज उसको ओवरकम करता हूँ, अगर आप किस भी पर्सपेक्टिव से देखें उसको। बट आई थिंक मेरे लिए जो एक बहुत प्रोमिनेंट एपिसोड था मेरी जिंदगी में, वो तब था हमारे घर पे ज़्यादा सुविधाएं थी नहीं, हम लोग जब पले बड़े जब हम लोग बड़े हो रहे थे। बहुत मुश्किल से परिवार वालों ने स्कूल में किसी तरीके से डाला और किसी तरीके से स्कूल की फीस को मैनेज करा। बट मोर इम्पोर्टेंटली जब 12th जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है हमारे देश में, जब वो हुआ तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ये भी नहीं पता था, मेरे नंबर कम होने की बजाय मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक इंसान की तरह मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं आगे किस तरीके से जाना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, या फिर मुझे क्या खुशी चीज़ देती है। उस समय एक बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जो एक्चुअली सिमिलर जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सवालों के साथ जूझ रहे थे। बट उन सब ने अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉलेजेस में जहाँ पे भी एडमिशन मिला ले लिया। और मुझे लगा कि
मुझे इससे कॉलेज में एडमिशन से, क्योंकि मैंने तो अब 18 साल एजुकेशन कर ली है, बट स्कूलिंग कर ली, बट मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ना मैं अपने आप को समझ पाया, ना अपने आप को जान पाया। तो मेरे लिए तो क्या ही फायदा है करना वापस 4 साल, और मतलब मैं एक लेवल पे वेस्ट ही कर दूंगा। तो आई थिंक वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर था कि मैंने डिसाइड करा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा एक्चुअली। और मैंने कॉलेज ना जाते हुए मैंने अपने डिसाइड करा कि मैं एक्चुअली कंपनीज में जाके, स्टार्टअप्स में जाके बोलूंगा कि मैं झाड़ू भी लगाऊंगा, पोछा भी लगाऊंगा, बट आप लोगों के साथ सीखना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो मुझ पे विश्वास करेंगे, जो मेरे अंदर मेरी खुद की मेरी पोटेंशियल देखेंगे, और मुझे खुद को असीम लेंस से देखेंगे। और उस चाह और उस जगह को ढूंढते हुए मैं एक्चुअली 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मैं एक कंपनी के साथ इंटर्न करने लगा। और मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी एट अ यंग एज। बट उस टाइम पे मैं आपको एक मैं बात बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इट वाज़ नॉट द फैक्ट, ये बात ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो नौकरी मिल गई। मुझे ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा जो अपब्रिंगिंग है, जो मेरा जो बचपन था, वो इतना आसान नहीं था। हमारे पास घर में बहुत सुविधाएँ बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बचपन में ऐसी हुई हैं जो बहुत सारे बच्चों को होल्ड बैक करती हैं। बट उस टाइम पे, और जब आप एक बहुत डिफिकल्ट और एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे आते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत प्ले आउट करती हैं। बट अगर आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाएँ, अपने आप को आगे देख पाएँ और अपने आप को आगे सोच पाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख पाएँ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करेगा। एंड एट द एज ऑफ 17 मुझे एक प्रिविलेज मिली कि मेरी लाइफ मेरी डिग्री से डिफाइन नहीं होगी, मेरी सीखों से, मेरी लर्निंग से डिफाइन होगी। और उस एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करा है, जहाँ पे मैं बहुत अपने बारे में समझ पाया हूँ, और शायद से आस-पास के लोगों के बारे में समझ पाया हूँ, और एक कम्युनिटी बना पाया हूँ लोगों की, जिन्होंने हम पे विश्वास करके हमें ग्रो करने में मदद की है। थैंक यू। थैंक यू सो मच वेदांत एंड अजय अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। अजय, आपने बहुत खूबसूरत चीज़ कही। आपने कहा कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न देख सकते हैं, इस फियर ऑफ फेलियर को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं। और वेदांत, आपने कहा कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है ऐसे लोगों को ढूंढने का जो हम पर विश्वास करते हैं और खुद में वो विश्वास ढूंढने का। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग। मेरा अगला सवाल ये है कि अजय और वेदांत, आजकल जो हमारे यूथ हैं, हम बहुत सारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ट्रेंड्स हो गए या फिर कुछ अलग अलग सिचुएशंस हो गए जिनसे हम अपने आप को जोड़कर फियर और फेलियर और सक्सेस को डिफाइन करते हैं और रीडिफाइन करते हैं। देयर आर मेनी trends, many situations happening these days, whether it's social media or just external factors in general that keep on redefining failure and success for us. ऐसे में जब हम फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, हाउ कैन आवर यूथ ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर in such an environment? Great. Thank you for that question. What can the youth do to overcome fear of failure and just fear in general? Right. So you mentioned something very interesting. You said that the definition for fear, the definition for fear of failure, the definition for fear of success changes a lot. And that's so powerful because it does change and it changes from person to person. So your definition of fear is completely different to my definition of fear, and my definition of success is completely different to Vedant's definition of success. So, like I said, fear is just an emotion, right? So I believe that the easiest way for the youth to overcome fear is to just become more fearful of not taking action than taking action, right? Because if you don't take action, what are the consequences of you not taking action, right? What opportunities have you missed out on, or whose lives could you potentially have changed or altered if you don't take action, right? If you don't look after yourself every single day and take care of your health, what are the consequences, right? So I say the easiest way to deal with fear is really just dance with it and play with it,
right? If you know you're going to be scared of something, just accept it for whatever it is and play with it, right? If you know, hey, this is going to be scary or I'm going to be scared of this, just know that it's a temporary emotion. And the best way to deal with fear is to step up and take action immediately. So, and then also I would say train yourself to just do it anyway, right? If you can build a muscle, right? I tell people if you want to be fit for life, right, you have to work out every single day. When Sachin Tendulkar, you know, he's one of the greatest cricketers in the history of India, right? This man didn't just show up one day and walked onto the court, walked onto the pitch, right? The field, right? He trained every single day. He built that muscle. So my friends listening to this, when you experience fear or when there's something inside of you that tells you you shouldn't do something or, you know, with something stopping you from taking massive action and you know deep down that you should, take it anyway. And the more times you can do that on a consistent basis, the less times fear will show up, right? And you will get excited because you'll enjoy it. It becomes addicting. It becomes something that you do and you'll love doing it. It won't just be fear anymore. It will be a game. And when life is a game, it's more playful because we all love games. That's very powerful. Thank you so much for sharing that, Ajay. Thank you. आई थिंक अजय ने बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज करे हैं मेरे लिए भी. आई थिंक ये एक बहुत सही बात है कहने के लिए कि हम सबकी सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन हम सबके लिए बहुत अलग होगी, और हम सबके लिए वो डेफिनेशन अलग भी वेरी करेगी और हमारे लिए शायद से उसके रिजल्ट्स भी बहुत डिफरेंट होंगे. फर्स्ट आई थिंक उसके बाद आई थिंक जो एक और बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अजय की बात से जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो आई थिंक ये बात लगी कि हम अपने फियर को किस तरीके से एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख के आगे बढ़ सकते हैं और वो कैसे एक स्लोली करके एक मसल की तरह डेवलप हो जाती है जिसमें हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और हम उसको कैसे कॉन्स्टेंटली यूज कर पाते हैं कि हम लोग उससे आगे बढ़ते रहें जिंदगी में हर रोज. आई थिंक इसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा जरूरी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने अपनी इस जर्नी को या फिर हम जो ये चीज करना चाह रहे हैं हम वो क्यों करना चाह रहे हैं. अगर हमारा वो वाई हमारा रीजन बहुत क्लियर है हमें, तो आई थिंक हम लोग उन चीजों से बहुत आगे बढ़ के देख पाएंगे. एक तो वो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है. दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को जब तक, जैसे अजय ने बोला, आप अपने आप को जब तक यू विल नॉट पुट योर सेल्फ आउट देयर, आप अपने आप को बाहर नहीं करेंगे, आप अपने आप को जाके आप सपोर्ट सीख नहीं करेंगे या फिर आप लोगों को बोलेंगे नहीं कि मुझे ये करना है, आप हमेशा उस डर और शर्म में रुक जाएंगे कहीं ना कहीं. अगर आप जाके लोगों से सपोर्ट मांगे, और जो मैंने करा, आई थिंक जब मैं शायद से 17 ईयर्स का था, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, मैंने बस जाके लोगों को ये बात बोली कि मुझे सीखना है. और आई थिंक वो एक जाके एक सच्चाई में मांगना और पूछना, आई थिंक वो एक बहुत पावरफुल एक चीज क्रिएट करता है हम में कि हम उसको कैसे हम लोग आगे देख पाए अपने उसमें अपनी जिंदगी में. एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी जिंदगी में उसको कैसे कॉन्स्टेंटली देख पाए और हम लोग कैसे उसको यूज कर पाए. तो आई थिंक मैं यही बात आपको अजय और मैं यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज जो भी आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी या बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा नहीं है. आप शायद से 2 महीने या 3 महीने या फिर 2 साल या 1 साल के बाद पलट के आप खुद सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी. हम आपको रेकमेंड करेंगे आप प्लीज सपोर्ट मांगे लोगों से और प्लीज आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का टू द मैक्सिमम यूज करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच वेदांत एंड अजय. बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पॉइंट्स बताया आपने. टेकिंग एक्शन, डूइंग इट एनीवे, कन्फ्रंटिंग योर फियर, सपोर्ट मांगना, अपने आप को आगे बढ़कर रखना, लोगों से बात करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे यूथ आई थिंक रोज़ की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दैट मसल लाइक अजय मेंशन्ड. मेरा अगला सवाल ये है जो शायद हमारे यूथ के मन में अभी आ रहा होगा कि एज अ यंग पर्सन हमारे लाइफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स या घर पे कोई बड़ा जो यूजुअली हमें चीज़ों में गाइड करते हैं, जो हमें सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंशियली. हम में से बहुत सारे यूथ आज हमारी कॉल पे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर कई तरीकों से डिपेंडेंट है.
ऐसे में हमारा फियर ऑफ फेलियर या फिर हमारा जो जो प्लेस ऑफ पैशन है लाइफ में, वो बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम उनके आशाओं के ऑपोजिट जाके उनके ओपिनियंस के ऑपोजिट जाके कुछ काम करते हैं या अपने आप को किसी और फील्ड में बढ़ावा देते हैं, तो और अगर हम फेल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा डर है कि वो हमें बोलेंगे कि हमने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि तुम नहीं कर पाओगे या ऐसे कुछ। और बहुत सारी हमारी जो चॉइसेस हैं, लॉट ऑफ द चॉइसेस दैट आर यूथ आर मेकिंग टुडे, it's coming from a place of not failing their families and also not doing too many experiments so that their families don't hold them accountable. What are your thoughts on this? How can a youth overcome this, knowing that many of our youth are in fact dependent on their families that may or may not agree with them? Great. Thank you for that question. Such a great question. Just from my personal experience, I was very fortunate as an Indian, being grown up in an Indian family. I had a lot of support from my family, a lot of support. And, there were times where I didn't listen to my parents or I didn't listen to the teachers around me. But, one thing I did was follow my heart at all time, right? One thing I would tell every single student in this room is, as long as you lead with your heart and you come from pure intention, nothing else matters, right? Fear is something that we're going to deal with every minute of every hour of every day. Every human being deals with fear, right? So if you know that you're going to fail 1,000 times in the next 30 years, how does that change your mindset, right? If you truly know that you're going to fail, right? If you truly know that once you do fail, you will learn from that mistake and you'll grow to be an even bigger and better person so you can help more people and support more people, how does that change, right? If you're doing something over and over again and you keep failing from the point you started to the point you failed at, let's say it took you 10 minutes, right? I'll give you an example. But if you did that for the second time, I guarantee you'll take 9 minutes. Is that failure? If you did it for the third time and it took you 8 minutes, is that failure? No, I think that's all learning from failure. It's all learning from the mistakes that we make, right? So I will say this as well to the young kids here. If there's someone else doing it out there, you can too, right? Whatever it is for you, right? If you want to, if there's a certain job that you want, if you want to become an IPS officer, if you want to become a teacher, if you want to be the only student in your school to achieve a certain grade or whatever it is for you, right? If there are other people doing it, you can too. And the only thing stopping you from getting what you want in your life are the things that you tell yourself up here every day, right? You can wake up every single morning and train yourself to say, hey, I am the best, I can do it, nothing will stop me, I'm going to do it, I'm going to do it, I'm going to do it. Imagine if you said that every single morning when you wake up, how would that change the rest of your day, right? So a couple things you could do every single day is start telling yourself up here that you can do it, right? And start finding people who have already done what you want to do, mimic them, watch what they're doing, and just do it slightly better. Those are the two things I would say. आई थिंक अजय ने अजय के पॉइंट से को ही कंटिन्यू करते हुए आई थिंक ये बात बोलना चाहूंगा कि अपना आप किस वजह से करना चाहते हैं, या फिर आप ये जो चीज आपको जो लग रही है जिसमें आप फेल कर जाएंगे, आप अपने वाई को, आप अपने रीजन को, आप अपने हार्ट को कैसे ऑथेंटिकली फॉलो कर पाए, हम उसको कैसे आगे लेके जा पाए, और वो कैसे एक हमारा वाई हमारे सारे सर्कमस्टांसेस को हमारे अराउंड चेंज कर देगा। आई थिंक उस पर अगर हम फोकस कर पाए तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। एंड आई थिंक दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग्स हैं या फिर एनवायरनमेंट है, अगर हम वो उसको फीडबैक की तरह ले पाए, और अगर हम उसको फीडबैक के साथ साथ लेने के साथ साथ एक लेंस ऐसा लगा पाए कि हम उसको सोच पाए कि एग्जैक्टली ये जो हमें फीडबैक मिल रहा है ये हमारी जिंदगी में कितना रेलेवेंट है और क्यों रेलेवेंट है, क्या वो यूनिवर्सल फीडबैक है या नहीं है, क्या उस फीडबैक की सेंस शायद से एक छोटे गांव में इंसान के लिए भी मैटर करती है, या फिर वो फीडबैक किसी एक शहरी लड़के या लड़की के लिए मैटर नहीं करती।
तो आई थिंक अगर हम उस फीडबैक को अपनी सोसाइटल कंडीशंस या फिर उस पर्सपेक्टिव से ना देखते हुए अगर हम उस फीडबैक को जेन्युइनली फीडबैक की तरह ले पाए और हम उसको फीडबैक को ऑथेंटिकली समझ पाए कि वो क्या किस फीलिंग और किस रूट कॉज से आ रहा है, तो वो आई थिंक वो ज्यादा जरूरी एक चीज है। आई थिंक दूसरी बात जो अजय ने बहुत राइटली पॉइंट आउट करी कि आप अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढें और अपने आसपास ऐसे साथियों को ढूंढें जो जो अगर वो ऑलरेडी चीज कर रहे हैं, आप उनसे कैसे सीख सकते हैं, आप उनसे कैसे आगे हाथ बढ़ा सकते हैं और मदद मांग सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप अपना एक स्क्वाड बनाए लोगों का, एक दोस्तों का या फिर ऐसे लोगों का जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आपकी जर्नी में इन्वेस्टेड हैं, जो आपको समझना चाहते हैं। आप वो एक कम्युनिटी कैसे बनाए लोगों की जो आपका भला चाहते हैं और आपको बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है कि हाउ कैन वी ऑथेंटिकली, क्या हम लोग ऑथेंटिकली उस सपोर्ट के लिए मांग सकते हैं और जो लोग हम पे विश्वास करना चाहते हैं हम उनको कैसे अपने साथ आगे लेके चल सकते हैं। आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट्स हैं टू दिस आंसर। थैंक यू। No, sorry, I wanted to say one more point in with that. When you're dealing with fear, how you show up will determine how you handle that fear, right? So your state, your body, the way you move, the way you stand changes the way you feel, right? If you're slugged over, hunched over, head down, shallow breathing, you're going to feel like you're depressed. But if you're back straight, head up, you notice things are different, right? You're able to handle whatever comes your way. So in any situation, whether you're scared, whether you fear failure, fear success, happy, how you show up just by the way you stand and the way you are, right? Your state of being makes a big difference in how you handle things as well. Thank you so much, Ajay. I think these are very, very interesting and important insights for our youth today. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप दोनों ने हमें बताई। रोज सुबह उठ के अपने आप को इनकरेज करना, जिन लोगों को हम रोल मॉडल मानते हैं उनकी जर्नी फॉलो करना, देखना कि वो ऐसा क्या करते हैं रोज जिससे कि वो अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कर पाए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, फीलिंग कॉन्फिडेंट, फीडबैक को ऑब्जेक्टिवली लेना, सपोर्ट मांगना और ऐसे लोग ढूंढना जो आपकी सक्सेस को और आपको सपोर्ट कर पाए, आपकी पोटेंशियल को देख पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। एंड इन्हीं शेयरिंग से मुझे लगता है कि और मेरा माइंडसेट भी बदला है। एंड आई फील लाइक failure is a privilege. It's a privilege to fail. It's a privilege to have opportunities where you can make mistakes. एंड आई थिंक आज हमारे साथ इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे यूथ जुड़े हैं जिनके लिए ये प्रिविलेज है नहीं। दे डोंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज टू फेल और टू मेक मिस्टेक्स. For example, we have a lot of young talented women on this call. We have persons with disabilities. हम बहुत सारे यूथ हमारे आसपास हैं और इस कॉल पे हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है कि उन पे भी अगर वो फेल करेंगे तो शायद वो उनके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट हो सकता है, उनकी लाइफ के डिसीजंस को लेकर के, उनके करियर को डिसीजंस को लेकर के। तो ऐसे में what is your message for such youth who have joined us today? Great. Thank you for that question. And thank you for all those youth who quote unquote have disabilities who are on this call. And I personally feel that everything that we've mentioned thus far is for everybody. I personally don't believe in disabilities. I think it's I think the biggest disability humans have is our hatred that we have for one another and our lack of love and support that we give one another. I think that is the true disability. You know, disability or no disability, how you control your mind is how you do everything, right? I mean, there was a great story of this gentleman named Shekhar Naik, who one of the best cricket players, but he was blind. This man was born blind, and anybody born blind can easily just say, hey, I can't see, I'm just going to give up, or I should get benefits, or I should do this, or my life is over. But this man changed his mindset. He said, look,
just because I have no eyes doesn't mean I can't do what I love to do. And he loved playing cricket, and he won a championship being blind. So, you know, how you train your body, how you train your mind every single day will determine your future, right? If you wake up every single morning and train your mind to say, I can do this, I am unstoppable, I am grateful, focus on what's really important in your life, right? Every day when I wake up, I focus on three things. I focus on my family, I focus on my health, and I focus on just gratitude in general. And that itself sets me up for the rest of the day, right? Because fear, like I said, I keep on saying, fear is just an emotion, right? When you're grateful, fear disappears. It is physically impossible to be grateful and fearful at the same time, right? So therefore, if that's true, if someone just gets more gratitude in their life, if they can become more grateful, they'll be experience less fear, right? So when you're grateful, it destroys the two things that mess human beings up. It destroys fear and it destroys anger, right? So my message to all the kids in the listening today is control your mind, right? You are what you think, you are what you say. And every day, if you can get yourself in a grateful state, even if you could be just grateful for 4 fingers, 5 fingers, or 6 fingers, or 1 eye, 2 eyes, if you can be authentically grateful for what you have, and don't focus on what you don't have, and you focus on the difference that you want to make in this life, and you don't give up, I promise you, you will make it happen. You will find people that will support you on this journey, and most importantly, everything you need is within you. That's all you need. I think इस सवाल में बहुत एक जो बड़ी बात ये है कि आई थिंक हम लोग एक लूप में भी अटक जाते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, बट जनरली हम लोग एक बहुत आसान साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हमने ऐसा करने के लिए क्या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हमने ऐसा क्या करा था कि हमें ये हो रहा है हमारे साथ। आई थिंक इस साइकिल को ब्रेक करना और इस साइकिल को समझना और इस साइकिल से बाहर आना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। और जब आप, जैसे अजय ने बात करी कि जब हम लोग अपने माइंडसेट को बदलेंगे, जब हम इस साइकिल को समझेंगे, जब हम एक माइंडसेट से बाहर आएंगे, ये पूरा हमारा जो गेम है, ये पूरा एक माइंडसेट लेवल गेम है कि हम इस फियर या फिर इस इमोशन को कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे एक सोसाइटी में जा सकते हैं जो हेट्रेड से कम हो, हमें कैसे एक सोसाइटी में जा सकते हैं जहाँ पे लव, कंपैशन, एम्पैथी कोर पे हो। आई थिंक वो एक ऐसी एक इक्विटेबल सोसाइटी है जिसके बारे में हम लोग सब सोचना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोग अभी तक बोलते हुए आ रहे हैं, जैसे अजय ने भी बोला कि हम लोगों ने अभी तक जो भी बोला है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। आप प्लीज अपना वाई समझें, अपने माइंडसेट पे ध्यान दें, अपने आसपास लोगों को समझें जो आपकी जर्नी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको अपने साथ लेके चलें और अपने आसपास सपोर्ट मांगें। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं एक जो बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अजय के साथ जो हम लोग बोल रहे हैं, वो ये है कि एक ब्यूटी है एम्बिग्विटी में भी, और हम उस ब्यूटी को कैसे लर्निंग की तरह चेरिश कर पाएं, हम उसको कैसे एक लर्निंग की तरह देख पाएं और हम उसको कैसे उसको लर्निंग की तरह आगे लेके जा पाएं, वो हमारी जिंदगी में बहुत एक्सपोनेंशियल, एक हमारी जिंदगी में बहुत एक अलग इफेक्ट लेके आएगी कि हम उससे कैसे आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप इस माइंडसेट को इस तरीके से सोचें और आगे बढ़ें। थैंक यू। थैंक यू सो मच अजय और वेदांत। आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंसाइटफुल और बहुत ऑथेंटिक तरीके से हमारे यूथ से बात करी है। सो आई एम श्योर आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं वो इस कॉल से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जो है मिथ बस्टिंग।
बहुत सारे मिथ्स या गलत फहमियाँ हैं फियर के अराउंड, फेलियर के अराउंड, फेलिंग के अराउंड, जो हमें आजकल सराउंड करते हैं। कुछ सोशल मीडिया की वजह से, या हम जो टीवी पे देखते हैं, या हमारे आसपास के लोगों का जो माइंडसेट है, या हमारे खुद का जो माइंडसेट है, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। So what are some myths around failure or failing that you would like to break for our youth today? That's a great question. I think, you know, this negative connotation about fear of failure and fear of success and fear of this, all this negative connotation, just get rid of it, right? Your fear could be someone else's greatest pleasures, and someone else's greatest pleasures could be someone else's greatest fear, right? I mean, what could be absolutely fearful for you, for your best friend, could be so easy. So if you know that, right? If you know, look, if you know that fear is never going to leave you, but you have the choice to dance with it, play with it, you know, kick the ball around with it, and know that, hey, it's there, but you know you will be able to handle any situation, right? When you develop enough confidence and certainty in yourself to know, hey, whenever fear shows up, instead of forgetting everything and running, I'm going to face everything and attack it, right? If you just, that simple mindset behind fear changes your entire game, right? And I will leave with one thing, you know, one lesson or one tool that I definitely would encourage everybody to do in this call is, in the beginning of your day, set yourself up for success, right? You know, if you're frustrated in the morning, you're going to go throughout the day frustrated and angry, right? If you wake up and you put yourself in a grateful state, but more, not just grateful, just happy and confident that, hey, I woke up today. That simple message of just, I woke up today, because there were 50,000 people that did not wake up today, right? And if you just set yourself up for success in the morning and throughout the day, it'll make a huge, huge difference. आई थिंक अजय ने बहुत राइटली आई थिंक बात बोली है कि हम किस तरीके से इसको नेगेटिवली ना देखें, और हम कैसे हर रोज एक दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंडसेट से कर सकते हैं, और हम कैसे आप एक लार्जर विजन की तरफ, एक अपनी लार्जर बेटर सेल्फ की तरफ आगे अपना दिन शुरू करें। आई थिंक इसके साथ साथ मैं एक जो चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये करना चाहूँगा कि फियर हमसे बड़ा नहीं है, फियर हमसे बहुत छोटा है। अगर ये हमारे दिमाग में है और हम इसको अगर ओवरकम कर पाएँ, और हम ओवरकम कर सकते हैं, ऑथेंटिकली अगर चाहें तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम अपने कोर वैल्यू सिस्टम को होल्ड करते हुए, क्या हम अपने आप को ऑथेंटिकली प्रेज़ेंट करते हुए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ऑफ गोइंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। मैं एक और चीज़ जो बोलना चाहूँगा, वो ये बोलना चाहूँगा कि आप एक्सटर्नल फैक्टर से इतना इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला कि आप उस फीडबैक को क्रिटिकली एनालाइज़ करें, और उस फीडबैक को क्रिटिकली समझें कि वो फीडबैक का ट्रू एसेंस, या फिर उस फीडबैक को ऑथेंटिकली सुनें। समाज को खुश करते-करते हम शायद से अपने आप को कहीं ना भूल जाएँ, और हम अपने व्हाय को कैसे पकड़ के आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि वो हमारा एक वो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट in this situation. So I think these are the two things that I would like to point out along with Ajay. Thank you. थैंक यू। मैं बहुत सारी मैं सोच में डूबी हुई हूँ, क्योंकि आप दोनों ने ही बहुत सारी थॉट्स शेयर करे हैं जो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, और आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं, वो रोज़ की ज़िंदगी में जूझते हैं जिनसे, और आई होप यू नो कि आप जो शेयर कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसी को लेकर के अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम टू एन एंड, तो हमारा सेशन आज के लिए ख़त्म होता है। लेकिन उससे पहले अजय और वेदांत, कोई आखिरी बात जो आज आप हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे? एनी लास्ट थॉट्स, मैसेजेस or advice that you would like to leave our youth with today?
Yeah, so thank you so much for this. It was such a beautiful session. I would just say this, you are what you think, you are what you say, you are what you eat. You've heard of all of those things, right? The easiest way to deal with fear of failure, like I said, is just to become more fearful of not taking action, right? If you do not take action right now, what would you be missing out on? What are the consequences? What are the opportunities you will miss out on if you don't take action? And also keep in mind, it doesn't matter who you are, whether you're the Prime Minister of India or you are someone living on the streets of New York City. Everyone deals with fear. It's part of the human mind, right? But if you can train yourself to say that I can be fearful and I'll do it anyway, right? You don't have to get rid of the fear. Just play with it, dance with it. Use that energy that fear gives you to move yourself forward. And as long as you come from your heart, lead with your heart, follow from your heart, your life will never be the same. आई थिंक एक बात जो मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा वो ये बोलना चाहूंगा कि आप सब में असीम क्षमताएं हैं और असीम पॉसिबिलिटीज हैं। आप उस पे विश्वास करें, आप अपने आप पे विश्वास करें, आप अपने सर्कमस्टांसेस को ना देखें और अपने पास्ट को ना देखें और आप कहाँ जाना चाहते हैं या फिर आप क्या हैं इस मोमेंट पे, उस पे ध्यान दें। हमारे पास बहुत एलिमेंट्स ऐसे नहीं होते जो हमें बताते हैं कि हम इनफाइनाइट हैं या हम इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो मैं आप सबको यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे हैं और आप इस फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं जो आप देख रहे हैं, मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि आप असीम क्षमताओं के साथ हैं, जो बैठे हुए देख रहे हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ें और वो एक नेक्स्ट स्टेप लें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ही एक नेक्स्ट स्टेप है और उसके बाद कई सारे ये एक बहुत सुंदर रास्ता है जो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ और आपके ऑथेंटिक ब्यूटी की तरफ लेके जाएगा। तो प्लीज़ उस रास्ते पे चलने से ना डरें और उस रास्ते पे जेन्युइनली चलें। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। Thank you so much, Ajay and Vedant. I will not say anything further. And thank you so much for joining us today and sharing your thoughts. Thank you. Thank you, Vedant and Ajay, for sharing your thoughts. अब आप सभी की स्क्रीन पर नीचे एक लिंक आ रहा होगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म पे जाएं और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और वेदांत और अजय या हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स के लिए आपके जो भी सवाल हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। आपका फॉर्म मिलते ही और आपकी डिटेल्स मिलते ही हमारे काउंसलर्स और करियर गाइड्स आप तक पहुंच पाएंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं वो एड्रेस कर पाएंगे। और हाँ, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। वहाँ पे फियर ऑफ फेलियर, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप के अराउंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। थैंक यू।